नमस्कार, मैं अर्पिता परमार आप सभी दर्शकों का सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत करती हूं। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पे। जिला पुलिस ने रगईघाट ईंट भट्टा व्यवसाय हत्याकांड का उद्भेदन करते हुए हत्या में शामिल 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार। जिलाधिकारी ने समरनालय स्थित स्थापना कार्यालय का किया औचक निरीक्षण, कर्मचारियों में मचा हड़कंप। और नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने स्वर्ण व्यवसाय के बीच डंडा और सिटी बाट बनाया चौकीदार। तो ये थी आज की हेडलाइन, सब खबरें विस्तार से। रगईघाट पुल स्थित ईंट भट्टा व्यवसाय हत्याकांड का जिला पुलिस ने उद्भेदन करते हुए 4 सुपारी किलर को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। सुपारी देने वाले मृत व्यवसाय का परिजन ही निकला। बीते 13 दिसंबर 2020 को ईंट व्यवसायी योगेंद्र राय को जिले के मीनापुर थाना क्षेत्र के रघई पुल के पास घर से पटना जाने के क्रम में स्कॉर्पियो गाड़ी को घेरकर उनकी पत्नी एवं बच्चे के सामने गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। उक्त मामले के उद्भेदन एवं गिरफ्तारी हेतु पुलिस उपाधीक्षक पूर्वी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें ओपी अध्यक्ष पानापुर, थाना अध्यक्ष मीनापुर एवं थाना अध्यक्ष सिवाईपट्टी को शामिल किया गया। टीम के द्वारा वैज्ञानिक एवं तकनीकी आधार पर पूरे कांड का उद्भेदन किया गया तो यह जानकारी प्राप्त हुई कि मृतक योगेंद्र राय के सगे साधु कृष्णन मुरारी के द्वारा जमीनी विवाद के रंजिश में सुपारी किलर्स के सहयोग से उक्त घटना को कारित किया गया। अनुसंधान एवं छापेमारी के क्रम में टीम द्वारा शूटर रतन कुमार सिंह, शांतनु कुमार, मिथुन कुमार और मिंटू कुमार को गिरफ्तार किया गया। मामले में मंगलवार को प्रेस वार्ता के दौरान सिटी एसपी राजेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि बीते दिनों हुए ईंट व्यवसाय हत्या मामले में 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने इस घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। साथ ही उन्होंने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के पास से 1 पिस्टल, 2 देसी कट्टा एवं 3 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। वहीं मुख्य अभियुक्त कृष्णन मुरारी अभी भी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। इस प्रकार मुजफ्फरपुर पुलिस के द्वारा एक बड़ी आपराधिक घटना का उद्भेदन एवं संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी की गई। 10 दिसंबर को एक जोगेंद्र राय नामक व्यक्ति, जिनके बारे में बताया जा रहा है कि वे ईंट, बालू, गिट्टी आदि के व्यवसाय करते थे, मोतिहारी से पटना अपने घर जाने के क्रम में पानापुर ओपी अंतर्गत हाईवे पे अपराध कर्मियों द्वारा 5 गोली मारकर उनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। उस गाड़ी में, जिस गाड़ी में इनकी हत्या की गई थी, इनके बच्चे और इनकी पत्नी भी थी। उनके सामने ही इनकी हत्या हो गई। उस समय हमलावरों और घटना करने वाले की पहचान नहीं हो सकी। इसके लिए पुलिस उपाधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार पांडे जी के नेतृत्व में पानापुर ओपी अध्यक्ष, मीनापुर ओपी अध्यक्ष आदि को मिलाकर एक टीम बनाया गया और इन्होंने अपनी टीम के साथ में इस घटना का सफलतापूर्वक उद्भेदन करते हुए इस कांड में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की है। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से घटना में प्रयुक्त पिस्टल, कट्टा आदि की भी बरामदगी हुई है। कुल 2 कट्टे एवं 1 पिस्टल है। इस घटना में सम्मिलित 4 लोग, जिसमें मुख्य रूप से रतन कुमार सिंह, शांतनु कुमार सिंह, मिथुन कुमार और पिंटू कुमार की गिरफ्तारी हुई है। ये सभी एक शिवहर के रहने वाले हैं, एक बेलसंड के रहने वाले हैं, एक और 2 सिवाईपट्टी के रहने वाले हैं। इन्होंने इस घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है और घटना के बारे में बताया कि यह घटना मृतक के साड़ू द्वारा ही कारित करवाई गई है। इन लोगों के बीच में कुछ संपत्ति, जमीन आदि का विवाद चल रहा है, उसके कारण यह घटना हुई। सोनरपट्टी स्थित स्वर्ण व्यवसाय को अपराधियों से सुरक्षा करने को लेकर नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने डंडा और सिटी बांटकर सभी व्यवसायियों को चौकीदार बनाया। दरभंगा जिले में हुई लूट कांड को देखते हुए नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने सोनरपट्टी के सभी दुकानदारों के बीच डंडा और सिटी का वितरण किया और दुकानदारों को कहा कि आप स्वयं ही चौकीदार बने और अपने दुकानों की स्वयं रक्षा करें।
नगर विधायक ने कहा कि पुलिस प्रशासन से लोगों का भरोसा उठ गया है, इसलिए दुकानदारों के बीच डंडा और सिटी वितरण कर चौकीदार बनने को कहा। प्रदेश में जिस तरह से अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, व्यवसायी असुरक्षित हो गए हैं, तो अब सरकार और प्रशासन के भरोसे रहना संभव नहीं है। हम लोगों ने तय किया है कि हर जगह अपना व्यापारी भी अपनी तैयारी करके रखें। ये तो एक लाठी और भीषण दिया जा रहा है, लेकिन इसके अलावा भी हमारी पूरी तैयारी है व्यवसायियों की। जो बाहर से हमारे व्यवसायी को तंग करने आएंगे, लूटेंगे, उसको प्रयास से बच के नहीं जाना है। सब लोग पूरे शहर में हम लोग ये वातावरण बनाएंगे और व्यापारियों के हित में ये काम हो रहा है और सब लोग बहुत खुशी से इस काम कर रहे हैं। इसके अगले स्टेप में और भी कुछ कदम उठाएंगे हम लोग, जो बाद में बताएंगे, लेकिन हम लोग अपराधियों को पनपने नहीं देंगे अपने बलबूते। व्यापारियों को आत्मनिर्भर बना रहे हैं आप लोग? आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, क्योंकि कोई उपाय नहीं है। दरभंगा में इतना बड़ा घटना घट गया, 1 रुपया का सोना वापस नहीं आया, क्या मतलब है? आदमी पकड़ा गया और सोना नहीं वापस हो रहा है, उसमें गोलमाल कहीं लगता है। इसलिए हम सब लोग तैयार हैं अपराधियों के खिलाफ लड़ने के लिए और सारे व्यवसायी, उनके यहाँ रहने वाले स्टाफ, सब लोगों को और रात्रि गश्ती भी हम लोग बढ़ाने का प्रयास करेंगे। फुटपाथी दुकानदार संघ उजाड़े हुए दुकानदारों को बसाने की मांग को लेकर समरनालय परिसर में जिला प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। समरनालय में फुटपाथी दुकानदार संघ के सदस्यों ने उजाड़े गए फुटपाथी दुकानदारों को जिला प्रशासन द्वारा बसाए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया तथा जिला प्रशासन के विरोध नारेबाजी की। फुटपाथी दुकानदारों ने कहा कि निगम प्रशासन द्वारा फुटपाथी दुकानों को लगातार उजाड़ा जा रहा है। सरकार द्वारा स्वरोजगार चलाने की प्रचार कर रही है और दूसरी ओर अतिक्रमण के नाम पर उजाड़ा जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा वेंडिंग जोन बनाकर उजाड़े गए दुकानदारों को बसाया नहीं गया तो आगे आंदोलन तेज करने की बात इन्होंने की है। शहर में जितने भी दुकानदार हैं जो गरीब हैं, महाजन से पैसा लेकर के रोड किनारे, यानी रोड पर नहीं, रोड किनारे अपना जीवन बसर कर रहे हैं और अपने बाल बच्चे का भरण पोषण करते आ रहे हैं। लेकिन हमारे जिला अधिकारी महोदय ने इससे पहले आश्वासन दिया था कि पहले आप लोगों को वेंडिंग जोन दे करके बसाया जाएगा और ये माननीय उच्च न्यायालय में हम लोग का केस चल रहा था। वहां से भी आदेश आया हमारे महोदय के पास कि इन लोगों को पहले बसाया जाए तब हटाया जाए। लेकिन अब देखिए बेरोजगारी बढ़ी हुई है, लोगों के पास अनेक समस्याएं हैं, फिर भी हमारे गरीब भाई जो डेली कमाते खाते हैं उनके बाल बच्चा भी भूखे मर रहे हैं। और यही इसीलिए हम लोग ये प्रदर्शन पर हैं कि आखिर हमारे जिलाधिकारी महोदय गरीब लोगों के लिए रोजी रोटी की व्यवस्था कैसे करेंगे। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने अचानक स्थापना कार्यालय का निरीक्षण किया। 1 घंटे तक कार्यालय में अफरा तफरी मची रही। मंगलवार को जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने समरनालय परिसर के समीप स्थित जिला स्थापन कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस औचक निरीक्षण में कर्मियों के बीच हड़कंप मच गया। जिलाधिकारी ने इस दौरान कार्यालय प्रबंध और अभिलेख के रखरखाव को देखने के लिए सरकार के द्वारा जो दिशा निर्देश दिया गया है उसको देखा। अपने निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्यालय प्रबंधक की स्थिति संतोषप्रद पाई। जिलाधिकारी ने निरीक्षण के उपरांत बताया कि कार्यालय की व्यवस्था सरकार के नियमानुसार है कि नहीं, इसका निरीक्षण किया गया और स्थिति संतोषजनक पाई गई है। स्थापना शाखा का निरीक्षण था जो नियमित निरीक्षण था और उसका जिला स्थापना शाखा में कार्यालय का जो प्रबंधन है और अभिलेखों का रख रखाव है वो सरकार के नियमानुसार है कि नहीं, उसको देखने के लिए निरीक्षण किया जाता है। तो उसका निरीक्षण हमने किया है। स्थिति संतोषजनक पाई गई है और कर्मियों की रिक्ति बड़े पैमाने पर है। कलर की, अमीन की, चालक की और इन सबका रिक्ति को भरने के लिए विभाग को प्रस्ताव भी भेजा गया है और प्रोन्नति के मामले माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार जो है अभी रुके हुए हैं। इसलिए प्रधान लिपिक की, कार्यालय अधीक्षक की भी रिक्ति है। उसके लिए बोला गया है कि वरीयता सूची एक संधारण करें, लोग बनाएं और उसके आधार पर उसका प्रभार दे करके हम लोग कार्य कराएंगे लोगों से। और विभाग से अनुरोध करने का निर्देश दिया गया है जल्दी से जल्दी बहाली के लिए, क्योंकि इससे कार्य की गुणवत्ता प्रभावित होती है और ससमय कार्य के निष्पादन में भी कठिनाई होती है और आम लोगों को भी असुविधा होती है। तो कुल मिला के ठीक था। एक मामला गायघाट प्रखंड का था। 2016 में पेंशन वितरण के लिए 20 लाख रुपए की निकासी की गई थी तत्कालीन नाजिर के द्वारा और उसकी लूट हो गई थी और नाजिर पंकज कुमार जो है वो बैंक से पैसा निकालने के लिए मोटरसाइकिल से चले गए थे, जबकि अंचल गार्ड और गाड़ी लेकर के जाना चाहिए था, उनको निर्देश था। और 20 लाख रुपए की लूट हुई थी, उसमें उन पर विभागीय कार्रवाई चली थी, निलंबित भी हुए थे।
तो उसका संचालन पदाधिकारी से मंतव्य आ गया है, उनको दोषी पाया गया है। लेकिन वर्ष 2018 से उसको मामले को लंबित रखा गया है कि पुलिस से प्रतिवेदन प्राप्त किया जाए कि वहाँ दोषी पाया गया कि नहीं दोषी पाया गया। जिले में करारे की ठंड जारी है। उलन कपड़ों की दुकानों पर जबरदस्त भीड़ देखी जा रही है। जिले में लगातार पड़ रही ठंड के कारण वुलन कपड़ों का बाजार काफी गर्म हो गया है। शहर के मोतीझील स्थित वुलन कपड़ों के बाजारों में खरीदारों की काफी भीड़ देखी जा रही है। इस वर्ष वुलन कपड़ों के दुकानदारों को उम्मीद से अधिक बाजार उठने के कारण काफी खुशी झलक रही थी। हालांकि पूरे देश में वुलन कपड़ों की मार्केट में काफी स्कार्ट सिटी अभी ही बन चुकी है, जिस कारण गर्म कपड़ों की कीमतों में काफी उछाल आ चुका है। ग्राहक अपने बजट के अनुसार गर्म कपड़े खरीदते नजर आए। दुकानदारों ने बताया कि गर्म कपड़ों के बाजार में छठ से ही तेजी देखने को मिल रही है। दिल्ली से लाते हैं, ठंडा का सामान बिन चीटेड है, हाफ बंडी होता है, फुल जैकेट होता है, जो बाहर का माल आता है वो बेचते हैं। अभी फिलहाल अपने पास क्या क्या है? बस बिन चीटेड है, हाफ बंडी है और फुल है जैकेट। ठंडा बढ़ गया, ग्राहकों का क्या डिमांड है? बस ग्राहक चाहती है कि और जितना से जितना आए लेके आएंगे तो उतना बेहतर से बेहतर अच्छा खरीद पाएंगे। और क्या लग रहा है, ठंड बढ़ा है, व्यापार आप लोगों का कैसे? थोड़ा बहुत ठीक ही है, अभी व्यापार कोई ख़राब नहीं अभी चल रहा है। जो है गर्म कपड़े का डिमांड ज़्यादा है। कहाँ से आप लोग माल लाते हैं? दिल्ली से। हर ठंडी में लाते हैं? हाँ, और कहीं ना कहीं इसी जगह हम ठंडा में धंधा करते, इसी जगह बैठ कर धंधा करते और कहीं नहीं जाते। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कहीं में जाइए, देखते रहिए सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। कैरियर अचीवर्स आपके विश्वास पर खरा उतरने वाला कोचिंग संस्थान है। हमारे यहाँ मेडिकल, IIT, JEE तथा फाउंडेशन की तैयारी भी कराई जाती है। इसके अलावे एक्सक्लूसिव बैच JEE मेंस, एडवांस की भी क्लासेस चलाई जाते हैं। छात्र छात्राओं को 100% स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है। यहाँ से कितने छात्र छात्राएं सफलता की सीढ़ी चढ़ चुके हैं। क्लासेस टेकन बाय टॉप मेंटोर्स, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है कैरियर अचीवर्स, मिठनपुरा, नियर नॉर्थ पॉइंट स्कूल, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8002479735, या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8877430251 पर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे इस मिशन में हमारे बच्चे गंगा पार करके उस पार नहीं जा पाए। यही नहीं, मिशन तो तब सक्सेसफुल होगा जब गंगा पार के बच्चे यहाँ एडमिशन लेने के लिए मार करेंगे। इसी आशा के साथ इंस्टीट्यूट तो हम लोग चला रहे हैं, अपने बच्चों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को मैंने यही कहा है, तुम अपना समय दो, मैं तुम्हें आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दूंगा। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर,
लगन के ऊपर जो है जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग हैं, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। के रूप में ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊंगी। इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत है। बढ़ते अगली खबरों की ओर। शहर में भीषण ठंड का कहर जारी है। निगम प्रशासन की ओर से अलाव की व्यवस्था के दावे की सिटी न्यूज की टीम ने पूरे शहर में जायजा लिया। देखिए रिपोर्ट। मौसम विभाग ने ठंड को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने दावा किया है कि सभी चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। लगातार शहरी क्षेत्रों भी, ग्रामीण क्षेत्रों भी अलाव की व्यवस्था कर रहे हैं। कल भी अलाव बड़े पैमाने पर जला था, अंचलों में भी और नगर निगम क्षेत्र में भी। उसका फोटोग्राफ्स भी हम लोग मंगाए थे। कंबल का वितरण भी विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा लगातार किया जा रहा है। कल शहरी क्षेत्र में भी बटा है, अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा, नगर निगम के द्वारा, और ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल अधिकारी के द्वारा कंबल वितरण किया गया है। इसको हम लोग और तेज करेंगे, अलाव की और मुकम्मल व्यवस्था करेंगे। नगर निगम क्षेत्र में रैन बसेरा जो है पूरी तरह से फंक्शनल है, कार्यरत है। तो कहीं कोई इस प्रकार के लोग दिखते हैं तो उनको रैन बसेरा में आप लोग परामर्श दे सकते हैं, वो जाके वहाँ रुकें, वहाँ सारा इंतजाम किया हुआ है। तो जैसा कि आपने सुना कि प्रशासन के लाख दावों के बावजूद नगर निगम सभी चौक चौराहों और आश्रय स्थलों पर अलाव की व्यवस्था नहीं कर पाई। इसी बात की जांच करने सिटी न्यूज़ की टीम कल देर रात मुजफ्फरपुर शहर के विभिन्न चौक चौराहों और प्रमुख स्थलों का निरीक्षण करने निकली। हमने अपने निरीक्षण की शुरुआत जेल चौक स्थित आश्रय स्थल से की। अभी हम मौजूद है जेल चौक स्थित आश्रय स्थल पर। आपको दिखाते हैं बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है कि जाड़े के मौसम में कंबल एवं अलाव की व्यवस्था। कंबल ओढ़े हुए लोग आपको दिख रहे होंगे। कंबल की व्यवस्था यहाँ पर है। अलाव दिया गया है यहाँ पे। कौन सी की आग जलाया गया था, अलाव जलाया गया था यहाँ पे। हम नहीं, तो अभी आया था देखो। अलाव जल रहा है यहाँ पे? नहीं जल रहा है। नहीं जल रहा है। नहीं। कितने दिन से रहते हैं यहाँ पे? हम तो अभी कह रखा है, अभी तक अलाव नहीं जलाया गया। तो जैसा कि आपने सुना कि अलाव अभी तक यहाँ नहीं जलाया गया है। आगे चलते हैं और आश्रय स्थलों का जानते हैं हाल। चौक चौराहों पे क्या अलाव जलाया गया, चलते हैं आगे। के बाद हमारी टीम पहुँची पक्की सराय चौक स्थित सराय के पास। वहाँ पे कुछ गरीब लोग अब खुद से आग जलाकर सेकते हुए मिले। अब हमारी टीम पहुँच चुकी है पक्की सराय चौक पर। इस चौक पर भी चंदवाड़ा का ये बहुत महत्वपूर्ण चौक है। कुछ ऑटो वाले अपने ऑटो लगाकर इंतज़ार कर रहे हैं, पर इस चौक पर भी हमें अलाव की व्यवस्था नहीं दिखी। हमारे साथ मौजूद है राजू नैया। क्या शाम को यहाँ अलाव जलाया गया था या इससे पहले भी ठंड को लेकर अलाव की व्यवस्था कुछ की गई थी? देखिए, इस साल की जो बात मैं करने जा रहा हूँ, इस साल अभी तक से जो है नगर निगम की तरफ से अलाव की व्यवस्था कहीं भी चौक चौराहा पर, हमारी भी टीम घूम रही है, हम लोग मानवाधिकार से हैं, कहीं भी नहीं है। तो ये कड़ाके की ठंड जो पूरे विश्व में और पूरे खास तौर से हिंदुस्तान में -, डिग्री पर चल रहा है। उत्तर बिहार के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। शीतलहर का प्रकोप, शीत हाँ बहुत ज़्यादा है। तो इसमें ये है कि अभी जैसे मान लीजिए कि गरीब गुरबे जो रिक्शा चालक है, टेम्पू चालक हैं, और जो गरीब तबके के लोग जो कूड़ा चुनते हैं, वो सब फुटपाथ पे सोते हैं। तो उन लोगों को जो है अलाव की व्यवस्था नहीं करने की वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत परेशानी हो रही है।
इसलिए नगर निगम से मैं ऑलरेडी अनुरोध करता हूं कि मेयर साहब और वहां के नगर आयुक्त जल्द से जल्द अविलंब तुरंत जो है व्यवस्था कराएं, नहीं तो गरीब जो है रिक्शा चालक टेम्पू चालक वाला वो मर जाएगा। उसको बचाना है तो तुरंत अविलंब जो है अलाव की व्यवस्था करें। हम लोग यही मांग करते हैं डीएम साहब से, नगर आयुक्त जी से, मेयर साहब से कि अलाव की व्यवस्था नहीं की जाएगी तो फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग जो है आगे की जो होता है हम लोग जाके ऊपर अधिकारी से जाके मिल के हम लोग बात करेंगे। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि नगर निगम आज न कल जरूर अलाव का व्यवस्था कराएगी और गरीब लोगों को कंबल वितरण भी होनी चाहिए उनके तरफ से, तब जाके इस कड़ाके ठंड से जो है गरीबों की जान बच सकती है। आश्रय विहीन लोगों के लिए चौक चौराहों पे अलाव की व्यवस्था की बात जिला प्रशासन बार बार कर रही है, पर अभी तक हम लोगों ने 2 जगहों का निरीक्षण किया है जहां पे अलाव की व्यवस्था तो हमें देखने के लिए नहीं मिली। आगे चलते हैं दूसरे चौक पर और जानते हैं वहां का हाल कि क्या है वहां का हाल। वहाँ से हमारी टीम चतुर्भुज स्थान चौक पे पहुंची। यहाँ पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा था, किसी प्रकार की कोई अलाव की व्यवस्था नहीं थी। अब हमारी टीम पहुंच चुकी है चतुर्भुज स्थान चौक पर। स्थिति यह है कि विजिबिलिटी जो है वो 2 से 3 मीटर है। हम अपने कैमरा पर्सन को चाहेंगे कि वो दिखाएं कि क्या स्थिति है। कुहासे की धुंध की स्थिति है कि स्थिति 2 से 3 मीटर से आगे आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि इतनी ज़्यादा है। क्योंकि हमारे पास जंगल लाइट है जिसके कारण फॉग में भी हम आपको दिखा पा रहे हैं तस्वीरें की क्या स्थिति है। पर इस चौक पर भी अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। क्या लग रहा है आपको, अभी तक यहाँ अलाव की कोई व्यवस्था की गई है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ टीवी को धन्यवाद कहूँगा कि आप ये मुहिम चला रहे हैं हर जगह जा के कि अलाव का व्यवस्था हुआ है कि नहीं हुआ। अभी ऐसा है कि कहीं भी अलाव का व्यवस्था नहीं हुआ है। गरीब लोग जहाँ तहाँ ठिठुर रहे हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई भी अलाव का व्यवस्था नहीं किया गया। मैं प्रशासन से मांग करना चाहूँगी कि हर चौक चौराहे पर जैसे हर साल की तरह होता था अलाव का व्यवस्था कराएँ। गरीबों जो ठंडे से मर रहे हैं, ठिठुर रहे हैं, उसको कम से कम राहत मिले। कंबल वितरण होना चाहिए हर गरीबों को, रिक्शा वाले को, ऑटो वाले को कंबल देना चाहिए, मिलना चाहिए। इससे उन लोग को बेचारों कुछ राहत मिलेगा। और भी बहुत सारा मुद्दा है जिसको बोलना होगा कि ये गरीब लोग जो है दिन भर अपना इधर उधर काम करते हैं, लेकिन बेचारे लोग को कुछ व्यवस्था नहीं हो रहा है। गर्म कपड़ा भी प्रशासन को बांटना चाहिए। जो गरीब है जिसके तन बदन पे कपड़ा नहीं है उसको कपड़ा का व्यवस्था कराना चाहिए। मुजफ्फरपुर में बहुत सारे ऐसे आश्रय विहीन लोग हैं जिनका आसरा यही सड़क फुटपाथ बनता है, पर उन लोगों के लिए कोई व्यवस्था अभी तक तो हमें देखने के लिए नहीं मिली है। आगे चलते हैं दूसरे चौक पर, जानते हैं क्या वहाँ पे व्यवस्था की गई है। अब हमारी टीम अमर सिनेमा हाथी चौक होते हुए जिला स्कूल के पास स्थित आश्रय स्थल पर पहुंची। यहाँ पे पहली बार हमें अलाव की व्यवस्था दिखी। अभी हम मौजूद है पानी टंकी चौक स्थित आश्रय स्थल पर। पहली जगह जो दिखी है जहाँ पे अलाव की व्यवस्था की गई है, ये पहला जगह है जहाँ पे अलाव हम लोगों को देखने के लिए मिला है कि निगम के इस आश्रय स्थल पर अलाव की भी व्यवस्था की गई। कितनी देर पहले आया है लकड़ी? 1 घंटा हो गया। मात्र 1 घंटा पहले, मात्र 1 घंटा पहले अलाव की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। आगे चलते हैं, देखते हैं आगे चौक चौराहों का क्या है हाल। इसके बाद हमारी टीम देवी मंदिर होते हुए हरिसभा चौक होते हुए कल्याणी चौक पहुंची। इस पूरे रास्ते में हमें कहीं भी अलाव की व्यवस्था नहीं दिखी। अब हमारी टीम पहुंच चुकी है मुजफ्फरपुर शहर की हृदय स्थली कल्याणी चौक पे। ठीक मेरे पीछे आप कल्याणी चौक देख सकते हैं। चौक पर कहीं भी अगर आपको अलाव की व्यवस्था दिख रही होगी, मुझे तो नहीं दिख रही है। यहाँ पे रिक्शा वाले कुछ लोग इंतज़ार कर रहे हैं अपनी सवारियों का। उन्हीं से जानते हैं कि क्या उन्हें यहाँ पे कोई अलाव की व्यवस्था दिख रही। अलाव मिला है यहाँ पे अभी तक? नहीं मिला है। कुछ नहीं। तो ठंड में कैसे रह रहे हैं? ठंड में ऐसे रह रहे हैं सर। कहीं भी अभी जो आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं अभी आप? अभी यहाँ से आ रहे हैं, क्या कहते हैं, बनारस बैंक चौक। वहाँ पे था अलाव? नहीं, कुछ वहाँ भी नहीं था। कुछ नहीं था। न बनारस बैंक चौक पर अलाव था, न कल्याणी चौक पर अलाव है। कुछ लोग हैं यहाँ देखिए जो यहीं उनकी जो शहर की फुटपाथ है वहीं उनकी ज़िंदगी चलती है। देखिए दिखाते हैं आपको किस प्रकार इस ठंड में वो लोग रह रहे हैं। क्या प्रशासन को ये दिखता नहीं है? चलते हैं आगे स्टेशन
यही सड़क जो है वो सीधे स्टेशन मुजफ्फरपुर जंक्शन की तरफ जाती है, जहाँ पे आपको बहुत सारे लोग इस ठंड में ठिठुरते हुए नजर आएंगे। देखते हैं क्या वहाँ पर मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन और नगर निगम के द्वारा अलाव की व्यवस्था की गई है। चलते हैं स्टेशन। इसके बाद हमारी टीम स्टेशन रोड के लिए निकली। मोती झील पुल के ऊपर धुंध का ये हाल था और साथ में बढ़ती ठंड के कारण सड़क पर इक्का दुक्का लोग भी नहीं दिख रहे थे। स्टेशन रोड स्थित जिला परिषद मार्केट के बाहर जो आश्रय स्थल बनाया गया है, वहाँ पर कुछ लोग हमें आग तापते मिले। हमें खुशी हुई कि यहाँ पे नगर निगम के द्वारा अलाव की व्यवस्था की गई है, पर जब हम वहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि नारियल के छिलके जलाकर लोग इस भीषण ठंड से बचने का प्रयास कर रहे थे। थोड़ी देर पहले जब पानी टंकी के आश्रय स्थल पे हम लोगों ने अलाव की व्यवस्था देखी थी तो मुझे बहुत खुशी हुई थी, बेहद खुशी हुई थी कि रैन बसेरा में रहने वाले आश्रय विहीन लोगों के लिए जिला प्रशासन की सोच अच्छी है कि उनके लिए अलाव की व्यवस्था की गई है। स्टेशन रोड के ठीक सामने जिला परिषद मार्केट स्थित आश्रय स्थल पर अभी हम मौजूद है। स्थिति ये है, अलाव जल रहा है, पर जल क्या रहा है वो भी आपको दिखाते हैं। नारियल के छिलके, एक तरफ जहाँ मुजफ्फरपुर वायु प्रदूषण के मामले में आज नंबर 1 पे है, वहाँ पर नारियल के छिलके जलाकर लोग अब इस ठंड से बचने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ भी अलाव की व्यवस्था निगम प्रशासन के द्वारा नहीं दिखी हमें। आगे चलते हैं। माल गोदाम चौक पे भी एक और आश्रय स्थल है नगर निगम का। क्या वहाँ पे नगर निगम के द्वारा अलाव की व्यवस्था की गई है? चलते हैं, देखते हैं आगे। इसके बाद हमारी टीम पहुँची माल गोदाम चौक स्थित आश्रय स्थल पर। यहाँ पर नगर निगम के द्वारा अलाव की व्यवस्था की गई थी। इसके बाद हम लोग पहुँचे सरकारी बस स्टैंड पे इमली चट्टी चौक, जहाँ पर कुछ रिक्शे वाले अपने खर्चे पर अलाव की व्यवस्था कर आग सेकते मिले। हमारी टीम पहुँच चुकी है सरकारी बस स्टैंड इमली चट्टी चौक पर। यहाँ पर अलाव सेकते कुछ लोग नज़र आ रहे हैं ठीक मेरे पीछे, पर यह भी नगर निगम के द्वारा नहीं दिया गया है। ये लोग अपने खर्चे से, रिक्शे वाले लोग हैं जो लकड़ी जलाकर आग सेक रहे हैं। यहाँ पर खुद से ही आप लोग जलाए हैं? आग जो है आप लोग खुद से जलाए हैं? कोई नगर निगम के द्वारा नहीं लाया गया है यहाँ? तो यही है मुजफ्फरपुर की नगर निगम की व्यवस्था जो आप देख रहे हैं मेरे ठीक पीछे। लोग खुद से ही अब बचाव कर रहे हैं, क्या करेंगे। आगे चलते हैं, देखते हैं और किसी चौक पर क्या निगम के द्वारा अलाव की व्यवस्था की गई है। के बाद हमारी टीम जूड़न छपरा होते हुए टावर चौक पर पहुंची, जहां पे नगर निगम के द्वारा अलाव की व्यवस्था की गई थी। अब हम मौजूद हैं सरैयागंज टावर चौक पर। आप देख सकते हैं मेरे हाथों में ग्लव्स है, कैप है, मफलर है, जैकेट है। इतनी ठंड है मुजफ्फरपुर में, पारा 8 डिग्री पहुँच चुका है। सरैयागंज टावर चौक हमेशा आपको गुलजार मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे रिक्शे वाले लोग आपको रात के 12 बजे 1 बजे तक भी मौजूद रहते हैं। देख सकते हैं आप, मौजूद हैं अभी भी और आग से खुद को ठंड से बचा रहे हैं। नगर निगम से गिरा है कि खुद से जलाएं आप लोग? हम लोग को आज गिरा है, नगर निगम से मिला है, नहीं तो पहले जो है सब जब से ठंडा गिरा है तब से जो है हम लोग माने खरीद के हम गिराए हैं अपना पैसा लगा कर। आज गिरा है नगर निगम से। इससे पहले क्या स्थिति थी? इससे पहले स्थिति थी जो हम लोग अपना पैसा लगा के लकड़ी खरीद के लाते थे तो जलाते थे। आज नगर निगम से गिरा? आज नगर निगम से मिला। आज नगर निगम के द्वारा ये जलाया गया है। पूरे शहर की तो बात नहीं कर सकता हूँ, पर जिन जिन जगहों का निरीक्षण हम लोगों ने किया, जिन जिन जगहों पे हम गए, वहाँ पे मात्र 3 जगहों पे ही नगर निगम के द्वारा अलाव की व्यवस्था की गई है। बाकी जगहों पे या तो अलाव नहीं था या था भी तो लोग कूड़ा कचरा या अपने स्तर से लकड़ी खरीद कर इस भीषण ठंड से बच रहे थे। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। सिटी न्यूज़ से मैं संदीप। जिले में आरजेडी के जीते हुए विधायक अपने अपने क्षेत्रों में आभार यात्रा निकालेंगे, जिसकी जानकारी कांटी के विधायक ने प्रेस वार्ता के दौरान दी। मंगलवार को राजद विधायक मोहम्मद इस्राइल मंसूरी ने प्रेस वार्ता कर बताया कि राजद जल्द ही गांव-गांव जाकर जनता के बीच नीतीश सरकार द्वारा किए जा रहे घोटाले को उजागर करेगी
और साथ ही साथ इस आभार यात्रा के द्वारा जनता को बिहार विधानसभा 2020 चुनाव में राजद पर विश्वास जताने के लिए धन्यवाद भी करेगी। राजद के सभी विधायक अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में चल रही विकास योजनाओं की समीक्षा करेंगे और दलालों और बिचौलियों द्वारा किए जा रहे घोटाले को उजागर करेंगे। इस दौरान राजद जिलाध्यक्ष रमेश गुप्ता, राजद प्रवक्ता वसीम, अध्यक्ष मुन्ना सहित तमाम राजद कार्यकर्ता मौजूद रहे। आभार यात्रा सह जन संवाद कार्यक्रम हम अपने कार्यक्रम का नाम रखे, उसके तहत हम जन संवाद भी करने का काम करेंगे, लोगों की जन समस्या से भी अवगत होने का काम करेंगे और सरकार द्वारा जितने भी कार्य योजना चलाए जा रहे हैं उन तमाम कार्यों की भी हम समीक्षा जनता के बीच में करने का काम करेंगे और उसका हम रिकॉर्डिंग कराने का काम करेंगे। और हमने जो वादा किया था कांटी के बेरोजगार युवाओं के लिए, तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि कांटी में एक प्रमुख एनटीपीसी संस्थाएं हैं, जो हम लोगों की गर्व की बात है जो हमारे विधानसभा में इतनी बड़ी संस्थाएं हैं। और मुझे यहाँ के जो सीईओ अभी आए हैं मुंडा साहब, उनसे हमारा शिष्टाचार मुलाकात भी हुई है और वो बहुत अच्छे इंसान हैं। मुझे लगता है कि स्थानीय स्तर पर जो हमारे युवा जो टेक्निकल और इंजीनियर करके आए हैं, निश्चित तौर पर हमारे सीईओ साहब भी उनकी भावना को भी समझेंगे, स्थानीय मुद्दा को भी समझेंगे और मुझे आशा है कि हमारा जो कांटी में बेरोजगार युवा है उनको रोजगार मिलेगा और जितने भी मूलभूत समस्याएं हैं, सड़क, बिजली, पानी, इन तमाम चीज़ों पर हम देखेंगे और उसके निराकरण करने के लिए हम निकलेंगे ही। और जनता के बीच में जाने के बीच में ही समय निकाल करके प्रखंड कार्यालय, अंचल कार्यालय, नगर पंचायत कार्यालय, इन तमाम कार्यालयों के हम समीक्षा भी करने का काम करेंगे और जो भी बुराइयां होगी, हमारे जनता को कार्यालय आने में बहुत सारी समस्याएं होती है। कार्यालय आते हैं, एक साधारण आवासीय और जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए भी आते हैं, कई दिनों तक उनको आना पड़ता है, बहुत सी कठिनाइयों से जूझना पड़ता है, चारों तरफ बिचौलिए लगे हैं, दलाली चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। हम तमाम बुराइयों से सड़क से लेकर सदन तक लड़ने का काम करेंगे। दहेज मामले में पुलिस द्वारा मामला दर्ज नहीं किए जाने को लेकर एक पीड़िता ने आईजी से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई है। बरियारपुर ओपी पुलिस द्वारा प्राथमिक दर्ज नहीं किए जाने को लेकर एक पीड़िता ने अपने पिता के साथ मंगलवार को आईजी से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई है। मामला सकरा थाना के बरियारपुर ओपी क्षेत्र के मोहम्मदपुर बनवारी गाँव की है, जहां वैशाली जिले के पातेपुर थाना क्षेत्र के चकबहोरना गांव निवासी शंकर राम अपनी पुत्री मनीता कुमारी की शादी 7 वर्ष पूर्व बरियारपुर ओपी क्षेत्र के मोहम्मदपुर बनवारी गांव निवासी जितेंद्र राम से किया था। शादी के 7 वर्ष बीत जाने के बाद ससुराल वालों की ओर से मोटरसाइकिल का डिमांड किया जाने लगा। नहीं देने पर पीड़िता के साथ मारपीट भी की गई। अंततः पीड़िता ने अपने मायके का सहारा लिया, जिसके बाद भी धमकी मिल रही है। घटना के संबंध में पीड़िता व उसके पिता ने बताया कि दहेज में मोटरसाइकिल नहीं देने पर ससुराल वालों के द्वारा मारपीट की जाती थी। कई बार इसको लेकर पंचायत भी किया गया, लेकिन इसको भी मानने को तैयार नहीं है। पुलिस प्रशासन द्वारा स्थानीय स्तर पर कई मदद नहीं मिलने पर मंगलवार को आईजी से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई है। गार्जियन है से गार्जियन के साथ में एक तो लड़की था, हमको पता नहीं चला जो गार्जियन के साथ में लड़की है और वही शादी कर लिए चुप्पे। हमको के बाद में बोले जो चल जाइए आप, हम इसको रखेंगे, आपको बच्चा अच्छा नहीं हो रहा है। गार्जियन ने शादी हमको नहीं कराया, इलाज कुछ नहीं कराया। हाँ, एक बाद में हम बोले कि जो नहीं करो, हमको इलाज करा दीजिए। तो बोल रहे थे कि जो हमको पैसा नहीं है उतना इलाज कराने के लिए। 3 मीटिंग उठा कर दिए, उनको दुकान कर लिए। हम बोले जो हमको उसी में इलाज करा दीजिएगा, हमको बच्चा होगा।
तो बोल रहे थे कि हमको पास पैसा नहीं, दुकान भी कर दिए मीटिंग उठा कर। आज कहाँ हैं आप? कहाँ? आज कहाँ हैं मुझे? यहाँ क्या आश्वासन मिला? है क्या आश्वासन मिला? बोले वो हमारे बरियारपुर में आवेदन दिए इसीलिए, तो वहाँ पर FIR दर्ज नहीं किए। तो इनका आश्वासन मिला है कि दर्ज होगा? हाँ, तो बोले हैं जाए दर्ज बोल देते हैं जो दर्ज हो जाएगा। साहब को हम आए एड्रेस लिए उनसे ना, जो थाना पर जा रहे हैं तो केस उस वो नहीं ले रहे हैं उनसे, और नहीं लेने के बाद में हम बहुत प्रयास किए लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं मान रहे हैं, इसीलिए हम हाजी साहब को हम चले आए। क्या आश्वासन मिला इनके यहाँ से? यहाँ से मिला जी ठीक है से जाइए आप, जो आपका FIR दर्ज नहीं हुआ, कल सर नहीं हुआ, तो बोले जी ठीक है आप जाइए, हो जाएगा। क्या मैटर क्या है, मामला क्या है? मामला तो यही है जो मतलब हमने बच्ची को शादी की है। कहाँ शादी किए थे? शादी किए थे तिरुचपुर किए थे, तो हमने किए तो उस टाइम से इनको पास में 7-8 साल शादी का हो गया, उस टाइम से इनको बच्चा उच्चा नहीं हुआ। तो ये मेटल में इनको जो घर वाले थे इनको बहुत मतलब तबाह किया, हालांकि मारा पीटी भी किया, सब कुछ भी किया, तो हमने डॉक्टर से भी रिपोर्ट इनसे कराया। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।